मारी आज सिखाई है अब बस के देख जाके नु मुल बता रही जैसे वो मारी पीटे रात लिबक के लिखते रहो। क्या कहा था आपसे उस लड़की ने? नु कहीं मैं गल मत गद में तार गल चल मैं जाते ही मारूंगा उन्हें छूटते गए नु कम से मारूंगा पर घर जाते ही नु क्या तल्ला कहूंगा भी तो अभी तल्ला कहूंगा तू कहता भी मारा था हर समय। अब तक हजारों ऐसे केस देखे हैं, लेकिन हमारी जांच पड़ताल के मुताबिक हमें ऐसा लगता है कि वास्तव में उस लड़की के साथ में कुछ घटना जरूर घटी थी, क्योंकि उसकी सिस्टर है, मृतक लड़की है, उनकी छोटी सिस्टर है, और घर में जब दो बहनें होती हैं तो सबसे ज्यादा जो खुली बात होती है वो बहन बहनों की होती है। तो उस मरने वाली बहन ने अपनी छोटी बहन से ये सब कुछ हाल बताया था कि मुझे इनके साथ मत भेजो वरना ये मुझे मार देंगे। तो दोस्तों ये मैं नहीं बल्कि लड़की के आंसू बता रहे हैं। देखिए अभी भी वो डिप्रेशन में है, बेहोशी की हालत में जा रही है। तो ऐसा लगता है कि मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इस वक्त हमारी मौजूदगी ढाणा गांव में है, और इस ढाणा गांव की एक लड़की थी समीना नाम की। उस समीना नाम की लड़की की 1-2 रोज पहले मौत हो जाती है। नमस्कार आदाब, मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है ढाणा गांव में। इस ढाणा गांव से एक ऐसी दुखद खबर प्रकाश में आ रही है जहां करीब 3-4 दिन पहले एक बेटी की हत्या हो जाती है, उनका मर्डर हो जाता है। लेकिन ये जो गांव की जनता है ये बहुत भोली भाली है, ये जो परिवार है ये भी बहुत सीधा साधा है, इतना एक्टिव नहीं है। इन्होंने जब वो लड़की को ले जा रहे थे ससुराल वाले, तो उन्होंने एक्सीडेंट की शिकायत दे करके थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया था। हालांकि मसला जब बाद में पता चला तो कुछ और था। उस लड़की को पहले से ही ऑलरेडी टॉर्चर किया जाता था, बहुत परेशान किया जाता था, और उस लड़की का जो परिवार है उनका आरोप है कि हमारी लड़की को मारा गया है, बल्कि वो टेम्पो से गिरी नहीं थी। इनका आरोप कुछ ऐसा है। अब इनसे जानते हैं सच्चाई क्या। हालांकि उस लड़की के लिए मिट्टी दे दी गई है। अब ये क्या कहना चाहते हैं, क्या इनकी मांग है, वो पूछ लेते हैं। मेरी लड़की ऐसे गुजरी, इन्हें टम्पो से धक्का दिया है जी। किसने दिया था? उसकी सासू ने दिया है जी। अच्छा, हाँ जी, आपको क्या पता सासू ने धक्का दिया था? मेरे को ये पता है जी। हाँ। जब वो लड़की उसकी माँ से खींच के ले गई, चुटिया पकड़ के ले गई थी। अच्छा। और एक दिन 13 तारीख को मेरे से मेरी लड़की बात कर रही थी, घर से गई थी। अच्छा। गांव से घर से गई थी वहाँ ससुराल के लिए। ठीक है। कोई ना, वो बोली बेटी अब पापा मैं बात करूंगी आपसे। मैं पहुंच कर गई। ठीक है। मेरी बेटी मेरे से फोन पे बात कर रही थी, गलती से उसने वो नंबर फोन ले लिया था। हाँ। उस जब फोन कर रही थी लड़की मेरी, फोन गिर गया था जी नीचे। उनको मालूम नहीं था कि ये फोन चालू है या अपने पिताजी से बात कर रही है। वो फोन जब उसकी रिकॉर्ड हो, जब उनको मारा था उन्होंने, 3 औरत थी वो 3, उन्होंने कहे थे तेरे को जान से यही मारेंगे। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है जी उस फोन की, वो रिकॉर्ड हो गई मेरे फोन के अंदर। ये हुई थी जी। रिकॉर्डिंग है वो? हाँ जी, मेरे पास सब कुछ है, रिकॉर्डिंग है वो 13 तारीख को। दोस्तों लड़की के पिताजी के पास वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिससे ये शिनाख्त होती है कि लड़की को पहले से ही वो टॉर्चर करते थे। यहाँ मेरे को इंसाफ मिले, दूध का दूध पानी का पानी करते हुए जी। सरकार। कितने बच्चे थे? एक लड़की थी। 2 पेट में। कितने दिन पहले शादी हुई थी? ये 2 साल हो गए जी। क्या नाम था लड़की का? समीना जी। ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है गाँव की। जैसे ये आरोप लगा रहे हैं ससुराल पक्ष के लोगों ने ही उस बेटी को मारा था धक्का देकर। सही लगा रहे हैं जी, सही लगा रहे हैं? बिल्कुल सही लगा रहे हैं। हम कैसे सही लगा रहे हैं? ये सही लगा रहे हैं जी। जब ये हॉस्पिटल में थे ना मांडीखेड़ा जी। तो वहाँ ये हमारे गांव वाली औरत थी जो उसकी मार उसकी ताई भी चली गई थी मिलने के लिए। जी। तो उसकी जो सास थी उसने उनके पास से चुट्टे पकड़ के खड़ा करा उसको एकदम। तो इनसे हमारी बगैर इजाजत के तो मिली क्यों, अच्छा। और पकड़ के वहां से झट टेम्पो में बिठा दिया। अच्छा। तो वहां से तकरीबन 1 किला ही दूर चले थे वो। तो वो बता दिया कि भाई टेम्पो से एक्सीडेंट हो गए। जी। जबकि टेम्पो वाले से हमारी बात हुई है, टेम्पो वाले से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। जी। टेम्पो वाला बता रहा था कि भाई पीछे इनकी झगड़ा होता रहा था टेम्पो में ही, हाँ। सासू का और उसका, और उसका पति भी था उसमें। जी। तो एकदम इन्होंने रौड़ मचाई, गिर गई तो धक्का दिया है उसको। ये टेम्पो वाले का बयान भी है हमारे पास। हो सकता है धक्का मार दिया हो, ये हमारा आरोप नहीं बल्कि ग्रामीणों को जो आरोप है, हो सकता है वो सच भी हो सकता है। तो पुलिस प्रशासन को जो बेटी वाले हैं उनका दर्द भी जानना चाहिए और उनकी ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? आप भी इसी गांव के हैं जी। और बहुत गरीब नहाय गरीब आदमी स्क्रीन को देख पा रहा है सब लोगों को। तो इनकी जो बेटी है उनकी हत्या हुई है जी। ससुराल पक्ष की माने तो एक्सीडेंट दिखा रहे हैं इसको। अभी पूरे गांव यहाँ पे मौजूद है। आप सारे लोगों का आरोप है लड़की एक्सीडेंट नहीं थी बल्कि धक्का देकर उनको
टेम्पो से फेंका गया था। सच है जी, बिल्कुल बिल्कुल सच है जी। और ये हमको झूठना है और कुछ दोहराना है। सच ये है कि पहले ही जब टॉर्चर बच्ची को कर रहे हैं ऑलरेडी, जी। 12 तारीख में 13 तारीख में जो टॉर्चर कर रहे हैं, जो उसकी बहन मिलन लो जा रही है या उसकी अम्मी मिलन लो जा रही है, जहाँ उसकी चुटिया पकड़ के खींची जा रही है और बसर है कि वहाँ से चुटिया खींची गई है और फिर उसको मिलने भी ना देते, तो सीधी बात है कि वो टेम्पो में से धक्का दे के ही गिर के मारी है। सच है बल्कि। अच्छा, और छोटे बच्चे दिखाने गए, वो वहाँ एडमिट था, उसको देखने के लिए गए थे वे। तो ये है कि जी सच बात है कि एक्चुअल में ऐसे मारी है। बाकी गरीब को न्याय मिले और पूरे गांव बस्ती का यही है कि गरीब को न्याय मिले। सच का सच और दूध का दूध और पानी का पानी। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी ढाणा गांव में है और इस ढाणा गांव की एक लड़की थी, समीना नाम की। उस समीना नाम की लड़की की 1-2 रोज पहले मौत हो जाती है। अब दोस्तों पेच यहाँ अड़झा हुआ है। जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि लड़की यानी उनकी जो वाइफ थी, वो टेम्पू से गिरकर एक्सीडेंट हो गई है और पुलिस ने भी रोड एक्सीडेंट का मामला उस वक्त दर्ज कर लिया था। लेकिन उसके बाद में जब मायके वाले पहुंचते हैं, तो इन्होंने पुलिस प्रशासन को अपना पूरा दर्द बयान किया और बताया कि हमारी लड़की को धक्का देकर के इन्होंने मारा है। अब पुलिस भी इस मामले में असमंजस में है, करें तो क्या करें। लेकिन पुलिस प्रशासन से हमारी सिर्फ ये निवेदन है इस चैनल के माध्यम से कि इस मामले को गहनता से संज्ञान में लिया जाए और जांच बारीकी से की जाए। यदि सच में उस लड़की को धक्का देकर मारा है, तो इस गरीब व्यक्ति के साथ ये एक घोर अन्याय है और मुकदमा 302 का दर्ज होना चाहिए और आगामी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल दोस्तों पूरा गांव ये कह रहा है, जिसमें प्रेजेंट सरपंच, एक्स सरपंच, तमाम ग्रामीण मौजूद है कि ये जो हुआ है हादसा, लड़की टेम्पू से गिरी नहीं है, बल्कि ये पहले से ही इसको टॉर्चर करते थे और लड़की को उन्होंने धक्का देकर मारा है। अभी उस लड़की की जो मदर है, उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे, वो क्या बताती हैं, कितने दिन पहले से लड़की को टॉर्चर करते थे। पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे समीना की मदर से। जनाब, जो मिट्टी देने के लिए वहाँ हमारे को इतला न मिट्टी कहाँ लगी थी लड़की को? लड़की को मिट्टी वहीं लगी है जी, सासरे में। हाँ, अच्छा, और हमारे पास उन्हें इतला भी ना करी कि मिट्टी देने आ जाओ। आप ये तो पता था लड़की हॉस्पिटल में गए क्यों नहीं? नहीं जी, हमें तो यहाँ था जी, वो पीजीआई थे, भाई थे, वो तो छोटे भाई है मेरे। जिस दिन का ये मामला है, हाँ, उसी दिन जिस दिन रेफर की थी, पोस्टमार्टम आ गया था, उसी दिन उन्होंने मिट्टी दी थी। हमारे लिए तो इतला भी नहीं करी। जब वो गिरी थी, हमारी चाची भी वहाँ पर सब है, ये उतार के तेड़ के ने वापस भगा दिए। हाँ, हम लोग कोई इतला ना करी। हाँ, छोटे बच्चा से मिलने लग गई वहाँ। नहीं जी, हम तो वहाँ थे, हमारे पास औरत थी, इनको जो एम्बुलेंस में ले गए, इनको जी ताड़ के जी। वो छोटे बच्चा से मिलने लग गई जी छोटे वहाँ। बच्चे जो हमारे वो बड़ी छोटे बच्चा से मिलने लग गई। हम फिर 1 किला हट के वो एक्सीडेंट हो गया। इनके साथ भी हाथ सफाई की गई है, इन 2 औरतों के साथ। सर बात ऐसी है, और जब पंचायत हुई थी, पंचायत जब हुई है थाने पे, आप चेयरमैन हैं, उसने ये बात हांगे कि हमने तुम इतला की साइन ना करें। तो आपको मीटिंग बुलाया ही नहीं उन्होंने? नहीं, हमारे पास कोई नहीं बुलाए। और जो ये केस करो हो, इसमें भी हमसे कुछ ना कही। अब हम या तुम्हारी लड़की गिर गई या आ जाओ नहाओ, तो खुद चेयरमैन है जी। आपने हांगली में टेढ़ का जी। लोक समिति चेयरमैन। हाँ जी, टोपी पहन की, सफेद टोपी है, कुर्ता पजामा, और मेरी उसकी बात हुई। फिर उसने मुझसे कही जा, जैसे तू है बुत्तर फिरा। जी जनाब, इनके साथ हाथ सफाई भी की गई है। जो हमारी मदर है, उनके दोनों के साथ हाथ सफाई की गई है और उन्हें ऑटो में से लेके गए हैं जब, और एम्बुलेंस गई है तो उन्हें धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया है। वो एम्बुलेंस लेके रेफर करी गई है ये लल्लड़ हॉस्पिटल से। अगर वहाँ मौके पे कोई नहीं था तो हमारे वहाँ से रेफर आगे के, और हमें कोई इत्तला नहीं करी गई है और इसमें हमें कानूनी कार्रवाई चाहिए और हमें कोई इंसाफ नहीं मिला गया। तो दोस्तों आपने देखा और सुना, स्टेप बाय स्टेप मैंने तमाम ग्रामीणों से और मायके वालों से बातचीत की है, जिसमें सबका आरोप सिर्फ एक ही है कि लड़की को धक्का देकर टेम्पू से गिराया है और उनको पहले से टॉर्चर करते थे। लड़की की हत्या की गई है। हाँ, धक्का दिया सर, और घर हमारे उन्हीं 1 दिन पहले उनकी मौसी हूँ मैं। ये लड़की की मौसी है दोस्तों, लड़की की मौसी है। अभी लड़की की जो माँ है वो पूरी सच्चाई बताएगी। लड़ाई झगड़ा चल रहा मेरे बेटे के, लैंड देने के मारे लगा झगड़ा चल रहा मेरे बेटे के मारे, टॉर्च करती रह मेरे बेटे के।
शादी में मैंने खूब जो जस्म बनी, गाड़ी दी, मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल दी, कड़ा भी दिए, सभी चीज। को धक्का देकर मारा है उन्होंने या फिर रोड एक्सीडेंट हो? सच बताओ। मेरे लड़के का उन्हें धक्का मारा। हम अपनी नमाज़ी में देखन गई हूँ, नमाज वहां से कुछ ना देखी मैंने। मेरे लड़की मेरे पास आई है, मेरे लड़के की चुटिया पकड़ के नुकरी तिपैया में पटक दी है। आधी मेरी लड़की तिपैया में, आधी बाहर लटक रही है। और मैं भागी भी थोड़ी घड़ी देर दूर तिपैया के पास, आगे ताकत मेरी लड़की का धक्का नुकनी मार दिया। हमारा धक्का मुक्की डुक पुक हमारे खूब दिया। हमने पता भी ना आगे लेगा। मेरी बेटी है घर में मारी, खूब मेरी बेटी घर में मारी। जैसे 1 साल से टॉर्च कर रही है मेरी बेटी को। पूरा परिवार, उनका 8-7 घर, पूरा परिवार पे कहीं सुने करवा मेरी बेटी के पास। हमारा पेट भरना चाहिए, हमें स्टाफ मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, उसलू इंसाफ मिलना चाहिए, उसलू हमारे पेट में भरना चाहिए। हमारा मेरी बच्ची के गले खुद बेटा यही बात है हमारी। तो जैसे मेरी बहन के संग, मेरी पोते के संग जाल भी हुई है, इंसाफ होना चाहिए। दादी मेरी बाकी बेटी का इंसाफ करो, माने ऐसा ही होना चाहिए उनके साथ। मेरा जब पेट भरता है पेट, वो तो पता भी ना है। मैं तो अपने घर ही बैठी। तो दोस्तों आपने देखा, आंख से आंसू तभी छलकते हैं जब दिल में दर्द होता है। ये तमाम महिलाएं यहाँ पे बिलख रही हैं, रो रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो बेटी है उनको धक्का देकर जबरदस्ती मौत के घाट उतारा गया है। अब ससुराल पक्ष की माने तो रोड एक्सीडेंट दिखाया है, हमें उनसे भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम जो है मजलूम के साथ रहते हैं। मजलूम परिवार इस वक्त ये है, पीड़ित परिवार ये है, और इनके आंसू बता रहे हैं कि कोई ना कोई अनहोनी तो जरूर हुई थी उस लड़की के साथ। तो पुलिस प्रशासन से हमारी सिर्फ ये निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर के गहनता से जांच की जाए, और अगर मामला सच्चा है कि धक्का देकर मारा है तो इस मामले को 302 में कन्वर्ट किया जाए। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ निवार आज तक के साथ। पैमा काम से बताओ क्या क्या जबरदस्ती हो रही भाई बाग संग तो घना, फिर धक्का दे मारी। आना हम फोन करो कैसे चोरी मार दी और धक्का दे लिया, और हमने ले गए बिना एम्बुलेंस में, हमने ताड़ के दोनों बहानी मेरी सास हुई हूँ, साथ इनके संग कोई आदमी ना हो। आज करो ये उस दिन जो मट्टी लग रही थी उस दिन क्यों नहीं किया आपने? भाई हम ये गांव में हमारी सुनाई का हम सबूझी ना इन सबूझी ना, उनके आपस में बात हुई, हमने कहा ना आयो मार पेट में झटू लड़की तो देखा ना दी, नुकनी गुत की हमने मारन लो। झटू से लेगी थोड़ी सी दूर, झटू घर पे गई थी कि अस्पताल में? अस्पताल में गई हूँ मैं। अस्पताल में मारा था आपको? हाँ मेरी चूड़ी उड़ी गुत की, मेरे हाथ मधुवती बूढ़ी बड़ी के। फिर हम थोड़ी दूर ले गए, झट उल्टी लाए वो लड़की है, फिर ले गए, फिर हम अब बैठे हुआ गाड़ी में, हम बैठन ना दिए, झूठ ना। दीदी हमारी ये बड़ी माई से बात भी कर, अपने पिताजी से बात भी करी थी उन्होंने। हमारे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। और सर जिस दिन वो हादसा हुआ है, जब वो लड़की आप ये कह रहे हैं वो एक्सीडेंट, हमको उसके पास सबूत भी हमारे पास, ऑटो वाला ये कह रहा है हमारे पास नहीं, मेरे से ऑटो नहीं हुई। अच्छा, ऑटो वाला ये कह रहा है कि मेरे इससे नहीं गिरी? हाँ मेरे से एक्सीडेंट नहीं हुई जी। हाँ जी हमारे पास उसकी है। और जी वो नू भी कहते रहे टेम्पो में उसकी और उसकी सास की कहना सुनी, लड़ाई होती जा रही थी। तो दोस्तों इसी बीच बहुत बड़ा पर्दाफाश हो रहा है इसी खबर का। फजर भाई ने बताया है कि जिस टेम्पू में लड़की को लेकर जाया जा रहा था, और ये आरोप लगाया गया था कि टेम्पू से गिरकर एक्सीडेंट हो चुकी है। अभी इनके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, इनके बयानों के मुताबिक वो टेम्पू वाला कहता है कि मेरे टेम्पू से कोई लड़की नहीं गिरी, और उन्होंने ये भी शिनाख्त की है कि इस महिला के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा टेम्पू में ही कहा सुनी चल रही थी। तो इससे पता चलता है कि अच्छा फिर ये बताओ जी तो दोनों बात अटक रही है। आप ये कह रहे हैं ये जान ऐसे इसको कोई कैसे दे सकता है जो उसके संग गलत किया जा रहा था। जब टेम्पू वाले ने क्या बताया था? टेम्पू वाले को हमारे ये बताया थी, उनकी लड़ाई वड़ाई उसके संग हो रही थी, टेम्पू में ही थी। उनने तो टेम्पू से जब गिरी होगी तो टेम्पू वाले को पता तो होगा ना गिरी है। हाँ गिरी है, उसने ये कही है कि गिर ये बात कही है जी सर। हाँ जी दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को, और साथ में दबाइए बेल आइकन।